ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए साइक्लिसिटी आज हम स्टार्ट करेंगे और साइक्लिसिटी का यूज क्या करेंगे। साइक्लिसिटी से यूज करेंगे हम कोई भी जैसे रेस टू दी पावर जो नंबर होते हैं ना, जैसे 25 रेस टू दी पावर 85, इस तरीके के नंबर की यूनिट डिजिट वगैरह फाइंड करने के लिए अपन साइक्लिसिटी का यूज करेंगे। सबसे पहली चीज जो आती है, जैसे साइक्लिसिटी होती क्या है, तो बेटे देखिए अपने पास जो अपन जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, डेसिमल। और डेसिमल सिस्टम में आप सभी को पता है कितनी डिजिट्स होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपन डेसिमल सिस्टम में ही नंबर्स पढ़ते हैं और अपने पास 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेके 9 तक। ओके, अब देखिए साइक्लिसिटी का मीनिंग क्या है। अब जैसे ईच जो डिजिट है ना, अब डिजिट की आप कोई रेस टू दी पावर करोगे ना, तो एक पर्टिकुलर पावर के बाद जो यूनिट डिजिट आने का पैटर्न है ना, वो क्या होता है, यूनिट डिजिट सेम आने लग जाती है। तो उसी को अपन बोलते हैं साइक्लिसिटी, यानी कितने साइकिल के बाद वो चीज रिपीट हो रही है। क्लियर, कितनी पावर के बाद वो चीज रिपीट हो रही है। तो साइक्लिसिटी में हम क्या बोल सकते हैं, a digit repeats their unit digit after a cycle called cyclicity। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, समझिएगा। जैसे सपोज मैं 1 की पावर 1 करता हूँ, यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। और 1 की पावर 2 करूंगा तब भी 1 ही आएगी। 1 की पावर 3 करूंगा तब भी 1 ही आएगी। मतलब कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट सेम ही आ जा रही है, 1 ही आ जा रहा है। यानी 1 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई बेटे, 1 ही हो गई। क्योंकि नंबर की पावर कितनी भी कर रहे हैं वही नंबर आ जा रहा है ना यूनिट प्लेस पे। तो उस 1 की अगर अपन साइक्लिसिटी बोलेंगे तो वो कितनी होगी, 1। और इस 1 के प्लेस पे जैसे सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, देखो तो 2 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगी यूनिट डिजिट। अगर 2 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 4 हो गई। अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 8। और अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो कितना आएगा, 16, यूनिट डिजिट कितनी है, 6। और 2 की पावर 5 अगर मैं करता हूं तो 32 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2 आ गई है। तो ये कितने के बाद रिपीट हो रही है, देखिए पहले यहाँ पे आ रही थी 1 पावर पे, और फिर 5th पावर पे यूनिट डिजिट सेम ही आ रही है। यानी कितने के बाद रिपीट हो रही है, 4 पावर्स के बाद रिपीट हो रही है। यानी 2 की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी बेटे, 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर, 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। अब जैसे 2 के बाद सपोज मैं आपसे पूछूं 4 की साइक्लिसिटी बताइए, तो जल्दी से चेक करके बताइए मुझे 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी। बेटे कितने पावर के बाद वो नंबर की यूनिट डिजिट सेम नंबर जैसी ही आ जा रही है, वो होती है उसकी साइक्लिसिटी। यानी 1 साइकिल के बाद वो रिपीट करता है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे साइन कॉस वगैरह के जो फंक्शन होते हैं वो इस तरीके से साइकिल ऑर्डर में चलते हैं कि एक पीरियड इनका ये हो गया, फिर ये वाला सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो यानी वहां पे यूनिट डिजिट की जो वैल्यू है वो रिपीट होती रहती है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। हाँ, तो 4 के केस में क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 ही आएगी। अगर 2 करते हो तो कितना आएगा, 16, यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, कितनी आई, 6। अगर आप 3 कर रहे हो तो 64 आएगा, यानी 4 आ गया। तो देखो पहले यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ पे आया, तो कितने के बाद रिपीट हो गया, 2 के बाद। तो यानी 4 की साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितना हो गया, साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, हाँ सभी का करेक्ट है। अब जल्दी जल्दी से अपन राइट कर लेते हैं। तो देखिए साइक्लिसिटी जो होती है
यहाँ पे मैं डिजिट राइट कर देता हूं और ये टेबल आप बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर नंबर 0, 1, 5 एंड 6 है, इनकी साइक्लिसिटी 1 ही होती है, यानी ये हर पावर कुछ भी करो 1 के बाद भी रिपीट करेगा, सेम डिजिट आएगी यूनिट प्लेस पे, 2 के बाद भी सेम आएगी, 3 के बाद भी सेम आएगी। 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी होती है 2, और 2, 3, 7 एंड 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4। क्लियर? क्यों मैंने 2, 3 की आपको फाइंड करके बताई किस तरीके से चेक करना है। अब ये टेबल मैं आपको बनवा रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा कि इन नंबर्स की साइक्लिसिटी ये होती है। क्लियर? अब ये बोलोगे आप में से कुछ लोग, सर ऐसे याद रखेंगे क्या हो जाएगा? तो आप एक और काम कर सकते हो। देखिए 1, जैसे 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1 है, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 भी होगी, क्योंकि 1 के बाद रिपीट कर रहा है, वो 2 के बाद भी रिपीट करेगा, 3 के बाद भी रिपीट ही करेगा, और साथ में फिर 4 के बाद भी रिपीट करेगा। यानी जो इसके मल्टीपल आएंगे इसकी साइक्लिसिटी के, उन सब में रिपीट करेगा। तो अपन एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है, क्योंकि 1 है तो लार्जर वाली तो ऑब्वियसली हो सकती है। इसी तरीके से जैसे 2 वाली है तो जो इसके मल्टीपल होंगे वो भी इसकी साइक्लिसिटी हो सकती है, यानी 2 का नेक्स्ट मल्टीपल 4 आएगा, और इसकी 4 पहले से है ही। तो मैं जनरल में क्या एज्यूम कर सकता हूं कि सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी? 4। क्लियर? देखिए 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी 1 है, जो 1 के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे सपोज मैंने 1 पावर की, यूनिट डिजिट मुझे पता है 5 ही आएगी, और 1 ही इसकी साइक्लिसिटी है, तो इसकी पावर मैं 4 भी करूं तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 ही आएगी। यानी जब भी साइक्लिसिटी का मल्टीप्लीकेशन आएगा ना पावर में, तब यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या आ जाएगी? सेम ही आ जाएगी। अब समझे ये चीज? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ये चारों नंबर्स कितने बाद रिपीट होते हैं? इनकी यूनिट डिजिट 1 टाइम्स के बाद, इनकी 2 टाइम्स के बाद, इनकी 4 टाइम्स के बाद। तो जो 1 और 2 टाइम्स पे रिपीट हो रहे हैं वो उनके मल्टीपल के टाइम्स पे भी रिपीट होंगे, यानी 1 का 4 ले सकते हैं और 2 का भी 4 ले सकते हैं। यानी एक जनरल वे में बात करें तो अपन सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 एज्यूम कर सकते हैं, ताकि याद करने का झंझट खत्म हो जाए। क्लियर? ईच नंबर की साइक्लिसिटी आप क्या एज्यूम कर लोगे कि 4 है। हाँ, डबल ट्रिपल कितने भी डिजिट का हो, बट अपन चेक करेंगे सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट, सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट की बात कर रहे हैं अपन, है ना? नंबर कितने भी डिजिट का हो सकता है, बट अपन जो बात कर रहे हैं वो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसके बारे में। हाँ, रिकॉर्ड करके डालेंगे चैनल पे। यहां तक समझ आया क्या? अपन सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 एज्यूम कर सकते हैं। देखो साइक्लिसिटी का मीनिंग मैं बता चुका हूं आपको, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो आप फाइंड करके देख लीजिए। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 256, और फिर 4 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा? 1024 आएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखें तो 4 के बाद भी तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 भी है। यानी जो साइक्लिसिटी है उसके मल्टीपल में जाओगे तो वो भी उसकी साइक्लिसिटी हो जाएगा। यानी सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी अब आप 4 एज्यूम कर सकते हो। यही एक्सप्लेन किया है बेटे। जैसे 4 की साइक्लिसिटी 2 थी, पर मैंने रिपीट वो 4 के बाद भी कर रहा है, यानी मैं 4 क्यों एज्यूम कर रहा हूं? ताकि मुझे कुछ भी याद ना रखना पड़े, वरना आपको ईच लेटर के इन चारों के लिए 1 याद रखनी पड़ेगी, इन 2 के लिए 2 याद रखनी पड़ेगी, इन 4 के लिए 4। इसीलिए मैं एक जनरल वे में बता दे रहा हूं कि जब भी आप देखो आप एज्यूम कर लेना कि साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। क्लियर? क्लियर? देखो आप चाहो तो ये टेबल याद कर सकते हो, बट मैं आपका काम आसान करने के लिए बोल रहा हूं कि आप चाहो तो ईच नंबर की साइक्लिसिटी क्या एज्यूम कर सकते हो? 4 एज्यूम कर सकते हो। अब क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है ना सभी को?
अब देखिए साइक्लिसिटी का यूज क्या है। अब साइक्लिसिटी का अपन यूज करते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। जो रेस टू दी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी नंबर्स की यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे अपन। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 32 की पावर 33, हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी। यानी ये एक नंबर आएगा जब आप पावर सॉल्व करोगे तो बहुत ही लार्ज नंबर आएगा, अपन कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे तो वो भी वैल्यू शो नहीं करेगा, ई टू दी पावर में बताएगा, है ना। तो हमें बताना है कि इसकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो कौन सी आएगी, क्योंकि नंबर कुछ इस तरीके से होगा, यूनिट प्लेस 10th प्लेस, तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी वो हमें बताना है। क्लियर। अब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करना है, अब अपन साइक्लिसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइक्लिसिटी में देखेंगे तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे 32, जो नंबर है ना जिसकी पावर है, तो उस नंबर की यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 32 की यूनिट डिजिट क्या है, 2। अब हमें 2 की पावर में चेक करना है। आपको पता है 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, आप 2 मत एज्यूम करो, डायरेक्ट बोल दो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अब आप इस जो 33 पावर है इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लीजिए। किसके मल्टीपल में ब्रेक करोगे, 4 के मल्टीपल में। तो 4 के मल्टीपल में मैं इसको राइट कर सकता हूँ 32 इंटू 2 टू दी पावर 1। बताइए 2 टू दी पावर 33 को मैं ये राइट कर सकता हूँ, यानी 30 टू दी पावर को। सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो यूनिट डिजिट का जो भी कनेक्शन होता है वो यूनिट प्लेस की डिजिट से ही होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 2 राइट किया है यहाँ पे। क्लियर। अब आपको देखो साइक्लिसिटी वाला पोर्शन है, इसे भूल जाना है। जहां पे साइक्लिसिटी फॉर्म हो गई ना, ये भूल जाओ। जो सिर्फ एक्स्ट्रा पावर है उसकी यूनिट डिजिट बता दो क्या आएगी। तो एक्स्ट्रा पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी 2। क्लियर। 32 ही लिखा है बेटे, बट यूनिट डिजिट चेक करनी है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रहता है अपन को। अभी अपन यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट वाले प्लेस की वैल्यू पर डिपेंड करती है, उसको आगे के प्लेस से कुछ नहीं करना। आप जैसे नंबर, जैसे सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हो 41 इंटू 45, तो जो यूनिट डिजिट इस मल्टीप्लीकेशन की आएगी वो यूनिट डिजिट के मल्टीप्लीकेशन से ही तो आएगी। सेकंड प्लेस पे क्या है उसको कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट कैसे आएगी, यूनिट डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी 5 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 5। इस तरीके से तो वो डिपेंड नहीं करती है बाकी डिजिट्स पे। ओके, सेम कंसेप्ट अप्लाई करिए और मुझे बताइए 23 टू दी पावर 15 में यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगी। ईच नंबर की साइक्लिसिटी 4 एज्यूम कर सकते हैं, और अपन सिर्फ कौन सी डिजिट को चेक करेंगे, यूनिट प्लेस की डिजिट को। तो इसको मैं इस तरीके से भी राइट कर सकता हूं कि 3 टू दी पावर 15। और जब आप इसको साइक्लिसिटी 4 में ब्रेक करोगे तो 3 टू दी पावर 12 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब इसको तो लीव कर देना है यहीं पे ही, ये साइक्लिसिटी का मल्टीपल है। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 की यूनिट डिजिट क्या है बेटे, 7। यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 7। हाँ, गिवन पावर को उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमेनिंग पावर की वैल्यू निकाल लीजिए, बस यही करना है। यानी पावर को साइक्लिसिटी की फॉर्म में ब्रेक कर देना है एक तरीके से। समझ आ गया, काफी सभी बच्चों का करेक्ट ही है जहां तक है। हाँ वही चीज है बेटे, डिवाइड करना, यानी यही रिमाइंडर बचेगा ना पावर में, दोनों चीजें सेम ही है। पावर को क्या करिए, साइक्लिसिटी से डिवाइड कर लीजिए, रिमेनिंग पावर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसमें यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करिए, जल्दी से बताइए 57 टू दी पावर 9 की यूनिट डिजिट कितनी आएगी। यूनिट डिजिट में यूज होता है बेटे साइक्लिसिटी का, ये यूज है इसका।
क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट फाइंड करिए, गिवन नंबर होगा पावर वाला और उसमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी आप लोगों को। अब इसमें फिर से बताइए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंफ्यूजन कोई रखना ही नहीं है। ईच नंबर की यूनिट डिजिट की वो साइक्लिसिटी कितनी एज्यूम कर सकते हो, 4। तो इसको 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही बचा, और 57 टू दी पावर 1 में यूनिट डिजिट की पावर 1 कर लीजिए, आंसर क्या आएगा, 7 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट। आंसर कितना आ गया बेटे, फिर से 7। क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए। 678 टू दी पावर 22, बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी। तो क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 2 ही बचेगा, तो 8 की पावर 2 में फाइंड करिए। 8 की पावर 2 कितनी होती है, 64 होती है। 8 की पावर 2 64, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 4। गुड, काफी बच्चों का 4 आंसर आ रहा है। सभी को समझ आ रहा है, आसानी है, बस जो बोल रहे हैं वो करते जाइए, है ना, कोई टफ नहीं है। एक और क्वेश्चन बताइए, 34 टू दी पावर 33 में यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट मतलब एक ही डिजिट बतानी होती है। तेजस बेटे आपने 2 डिजिट आंसर में गिवन। हाँ, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। स्पीड बन रही है अब आप लोगों की, जल्दी से कर पा रहे हो। सभी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे आएंगे उन पे, है ना। तो इसका कितना आ जाएगा बेटे, 4 टू दी पावर 1 बचेगा, उसमें यूनिट डिजिट 4 ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 7 टू दी पावर 17 प्लस 7 टू दी पावर 34, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है आपको। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, गुड। पहला आंसर कुशाग्र, फिर अंशुल एंड देन वैभवी। आंसर कितना आएगा बेटे, 6 आएगा। तो देखो यूनिट डिजिट, अब देखो यूनिट डिजिट एडिशन वाले में कैसे आएगी, इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो, इसकी यूनिट डिजिट निकाल लो, दोनों का सम कर दो, और सम की जो यूनिट डिजिट आएगी वही क्या हो जाएगा, आंसर। आप तो ऐसे समझिए जैसे दो नंबर हैं ये, जैसे सपोज अलग इस तरीके से नंबर होते 315, तो आप क्या करते, यूनिट डिजिट क्या आती, सम की, दोनों की यूनिट डिजिट का एडिशन ही तो आता, और कुछ कैरी ओवर होता तो वो इधर चला जाता, यानी एडिशन की जो यूनिट डिजिट है वही अपना आंसर हो जाएगी। तो 7 टू दी पावर 17 की पहले बताइए, जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें 1 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 2। तो 1 की यूनिट डिजिट 7 और 2 यानी 49, तो यूनिट डिजिट का एडिशन कर लीजिए, 7 प्लस 9 यानी 16, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6। क्लियर है सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके का है तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा आप लोग। नंबर है, आपको यूनिट डिजिट ही फाइंड करनी है।
गुड दिव्यांशु, कुशाग्र, दो बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, दिव्यांशु एंड कुशाग्र। तो देखिए जब भी 5 आएगा तो यूनिट डिजिट 5 ही रहती है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इस वाले केस में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 पावर आएगी, 3 टू दी पावर 2 यानी 9, और इसमें 88 और 4 का क्यूब यानी 4 आएगी यूनिट डिजिट। सभी का ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर? हाँ 8 इज द आंसर। क्लियर है, सभी को समझ आ गया? ईच की यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे और एडिशन करके जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आप बता दोगे, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए। गुड, अंशुल दिव्यांशु, अंशुल दिव्यांशु करेक्ट। कितना आंसर आएगा 5। तो कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 3 टू दी पावर 67, ये 2 टू दी पावर 67। तो यहाँ पे जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 3 आएगा, तो 3 टू दी पावर 3 यानी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, कितने टाइम्स जाएगा ये 64 टाइम्स। सेवन आएगा। और यहाँ पे आप जब देखोगे तो 2 टू दी पावर फिर से कितने टाइम्स गया है बेटे, और 64 टाइम यानी 2 टू दी पावर 3 यानी 8। तो 8 प्लस 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, और 15 की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 7। आईआईटी जेई में तो नहीं आते डायरेक्ट क्वेश्चन, पर कई सारे ओलंपियाड्स के जो एग्जाम होते हैं और जो कैट का एग्जाम होता है ना उसमें आते हैं। कैट तो पता होगा सभी को, जो एमबीए करने के लिए देते हैं लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 15 का यूनिट डिजिट 5 ही तो होगा बेटे। यूनिट डिजिट एंड से कैल फाइंड करेंगे ना, तो पहला ही तो यूनिट डिजिट होता है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल टू सम ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। इस सम की यूनिट डिजिट बतानी है आपको, क्या होगी। सेवन नहीं बोला बेटे मैंने, 5 ही आंसर बताया था। ये देखो 5 है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। अब इसमें क्या करोगे, अब देखो थोड़े से बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे यूनिट डिजिट कैसे आती है, अगर सपोज कोई जैसे ये देखो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का एडिशन हो रहा है, ओके,
बेटे 2 डिजिट आंसर मत करिए, आपको यूनिट डिजिट बतानी है तो सिर्फ यूनिट डिजिट बताइए क्या होगी। यूनिट डिजिट 13 नहीं हो सकती ना, यूनिट डिजिट तो क्या होगी, सिर्फ 0 to 9 के बीच में होगी। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट है आपका। अब देखिए जैसे सपोज मैं 50 250 में 51 ऐड कर रहा हूं, तो जिस नंबर के एंड में 0 आ रहा है उस नंबर का यूनिट डिजिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कौन से नंबर्स में 0 आएगा एंड में। तो 0 आना कब स्टार्ट हो जाएगा, जब फैक्टोरियल में 5 का मल्टीपल आ रहा होगा, क्योंकि 2 तो यहां से ही आना स्टार्ट हो गया। 10 कैसे फॉर्म होगा, जब एक 2 और एक 5 का मल्टीप्लाई होगा। और 5 आना कहां से स्टार्ट होंगे, फैक्टोरियल 5 से। तो इसके बाद वाले जितने भी नंबर होंगे सभी नंबर्स के एंड पे क्या होगा, 0। तो इनके सम के एंड पे जब 0 होगा तो इनका यूनिट डिजिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर। तो कंट्रीब्यूशन किनका होगा, जो फर्स्ट कहां तक बचे, देखो 5 तक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कहां तक होगा, फैक्टोरियल 4 तक। तो इनका सम निकाल लीजिए और उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटे, 33। और 33 की यूनिट डिजिट फिर कितनी हो जाएगी, 3। क्योंकि इन सब के सम की यूनिट डिजिट कितनी है, कुछ नंबर होगा लास्ट में 0। जब आप ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट फिर से कितनी आएगी, 3 आएगी। तो फाइनल यूनिट डिजिट इस एडिशन की कितनी आ जाएगी, 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। मैंने 5 के बाद वाले और 5 तक क्यों नहीं काउंट किए, क्लियर है सभी को। क्योंकि उनमें 10 आ रहा था मल्टीप्लाई में, और जब भी 10 मल्टीप्लाई में आ गया यानी यूनिट प्लेस पे 0 आ गया। और जब दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो जिसमें एक के प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 है, तो जब आप ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस में उस नंबर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर। तो नंबर कंट्रीब्यूशन यूनिट डिजिट में कहां से होगा, जिनकी यूनिट डिजिट 0 नहीं है। इसीलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट 4 नंबर्स के फैक्टोरियल को ही कंसीडर किया है। क्लियर है सभी को। अब आगे मूव करें अपन। अब वैभवी बेटे आप ही का था फर्स्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 73 टू द पावर 75 पावर 64 एंड पावर 76। आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर। अब कुछ आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। लॉजिक क्या यूज करेंगे, अब आपको पता है पहले पावर को किससे डिवाइड करेंगे बेटे, 4 से डिवाइड करेंगे, साइक्लिसिटी 4 एज्यूम करके, और जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर से चेक करेंगे। तो मींस इस क्वेश्चन में अब देखो रिमाइंडर का यूज भी आ चुका है। क्लियर। आपको करना क्या है, ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करना है। यही तो तरीका होता है ना, जो 4 के बाद जितनी 4 के मल्टीपल के बाद एक्स्ट्रा पावर बचती हैं उनको चेक करते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। तो जल्दी से आप मुझे अब बताइए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 75 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 76 माइनस 1 टू दी पावर 64 और 76।
और एक चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी कि जब भी प्लस माइनस वन वाला केस हो तो डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ जाता है, प्लस माइनस वन टू दी पावर, यानी जो भी नंबर है माइनस वन टू दी पावर यहाँ पे जो वैल्यू है, सपोज इसको मैं एन एज्यूम कर लेता हूँ, एन अपॉन फोर, यही आता है रिमाइंडर। याद है सभी को, ये तरीका बताया था मैंने डायरेक्ट का। अभी लास्ट टू डिजिट पे भी आएंगे बेटे, है ना, ये बन के एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लें, फिर लास्ट टू पे आते हैं। ये तरीका याद है सभी को रिमाइंडर फाइंड करने का? बेटे मैंने प्रीवियस जब भी रिमाइंडर की क्लास हुई थी उसी में ही बताया था, जिनने नहीं ध्यान दिया हो फिर से क्लास देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए n की जो वैल्यू है, अब आप एक चीज मुझे बता दीजिए, 64 टू दी पावर 76 इवन होगा कि ऑड होगा? 64 टू दी पावर 76, गुड, सभी को क्लियर है, इवन होगा। इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन ही आएगा। अब देखिए माइनस वन टू दी पावर जब आप इवन करोगे, माइनस वन टू दी पावर इवन करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा ना। यानी जब इस नंबर को फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल। यानी इस नंबर को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, रिमाइंडर। हमें यूनिट डिजिट किस में चेक करनी है, 73 टू दी पावर वन। क्लियर? अब आ रही है बॉयस, अभी आ रही है बॉयस, ये बताइए आपको। देखिए तरीका क्या था अपना, अपन पावर को फोर से डिवाइड करते थे, पावर को अभी तक कर क्या रहे थे, फोर के मल्टीपल में डिवाइड करते थे ना पावर को, रिमेनिंग पावर का अपन चेक कर लेते थे यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे भी सेम वही किया है, अपन देख रहे हैं कि फोर से कितनी एक्स्ट्रा पावर है, तो वो कितनी है, वन है। यानी फोर से डिवाइड करके अपन ने रिमाइंडर निकाल लिया वन। तो अब हमें यूनिट डिजिट किस में चेक करनी है, 73 टू दी पावर वन में। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी बेटे, थ्री टू दी पावर वन है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, थ्री हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा, थ्री। समझ आ गया सभी को? बताइए। ओके चलिए मैं फिर से बता देता हूं। देखिए अभी तक जो अपन यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे थे, तरीका क्या यूज कर रहे थे, पावर को फोर से डिवाइड करते थे और रिमेनिंग पावर से अपन यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते थे। यही तरीका था, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो फिर से अपन वही सेम तरीका यूज कर रहे हैं, इस पावर को फोर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्लियर? फोर से डिवाइड करके क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर। तो फोर से डिवाइड करने के लिए 75 को मैंने फोर के मल्टीपल में लिखा, यानी 76 माइनस वन लिख सकता हूं मैं। और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले ही करवा चुका हूं। रिमाइंडर में जो रिमाइंडर आता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, जब प्लस माइनस वन होता है तो प्लस माइनस वन टू दी पावर एन। अब क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू इवन है, जब एन इवन है तो माइनस वन टू दी पावर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन ही हो जाएगी, वेन एन क्या होगा, इवन। तो रिमाइंडर यानी इस नंबर को जब फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन। यानी इसकी फोर के मल्टीपल हटा के जो पावर बच रही है वो कितनी बच रही है, वन। तो इसमें अब यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 73 टू दी पावर वन में यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। क्लियर है सभी को? हाँ, जिसका भी थ्री आया था वो आंसर राइट है। अब समझ आ गया सभी को? ओके, तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देता हूं, अब आप लोग सॉल्व करोगे। फाइंड यूनिट डिजिट, और क्वेश्चन है आपका 87 टू द पावर 75 टू द पावर 64 टू द पावर 76। जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, देखते ही हो जाना चाहिए था, और बच्चों का आंसर भी आ चुका है, अंशुल दिव्यांशु, गुड।
रिमाइंडर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, सेम पावर है प्रीवियस क्वेश्चन वाली, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा फिर से। प्रीवियस क्वेश्चन पावर एज इट इज है, देखा हो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन तो, यानी हमें किस में चेक करना है, 87 टू दी पावर 1 में, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। क्लियर है सभी को? बताइए क्लियर है सभी को? आंसर कितना आएगा, 7। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन 2 डिजिट फाइंड करना सीखेंगे। फिर से यूनिट डिजिट ही फाइंड करनी है, 378 टू दी पावर 95 टू दी पावर 23 टू दी पावर 51। हाँ, 7 इज दी फाइनल आंसर। अब इस वाले में बताइए, इसमें थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो उसमें मैंने पावर सेम दी थी इसीलिए डायरेक्ट हो जाना चाहिए था। अब देखो ईच केस में पावर 1 नहीं बचेगा रिमाइंडर, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 जब बचेगा जब n इवन होगा, यानी जो पावर बचेगी नंबर की वो इवन होगी। बट -1 टू दी पावर ऑड हो गया, फिर क्या करोगे आप, ऑड हो गया तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, और रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसे पहले प्लस में करना पड़ता है, याद है सभी को? देखो प्रीवियस लेक्चर जो अपन इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, चीजें कनेक्टिंग रहेंगी तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए पहला वाला पोर्शन। ओके, सॉल्व करिए। एक भी लेक्चर इस सीरीज का मिस नहीं होना चाहिए आपसे, और मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, जो भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे चीजें इंटरकनेक्टेड रहेंगी। तो सिंपल पहली चीज क्या करनी है, ये जो पावर है इनको डिवाइड करना है 4 से, और रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो टास्क ये है कि 95 टू दी पावर 23 टू दी पावर 51 को 4 से डिवाइड करके हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। क्लियर? और रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, पहले 95 से अपन 4 का मल्टीपल बनाएंगे, वो क्या होता है 96, तो इसको राइट कर लेंगे 96 माइनस 1 टू दी पावर 23 टू दी पावर 51। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर डायरेक्ट याद है, रिजल्ट बताया था क्या आएगा, -1 टू दी पावर ये नंबर 23 टू दी पावर 51। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये ऑड है, ऑड नंबर की कितनी भी पावर करोगे यूनिट डिजिट लास्ट में ऑड ही आएगी, यानी ये नंबर फाइनली क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? अब जब नंबर ऑड आ रहा है, नंबर ऑड आ रहा है तो -1 टू दी पावर ऑड कितना होता है, जल्दी से बता दीजिए। -1 टू दी पावर ऑड वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 ही हो जाएगा। गुड। अब देखिए रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, पहले ही डिस्कस किया हुआ है अपन ने, रिमाइंडर आ रहा है -1, तो आप क्या करोगे, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे, उसमें +4 कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। यानी हमें चेक करना है 378 टू दी पावर 3 में। अब क्योंकि बाकी डिजिट से तो कोई मतलब है नहीं, यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, तो 8 टू दी पावर 3 करेंगे, कितनी होती है 512, और 512 में यूनिट डिजिट क्या आई बेटे, 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी बेटे, 2 हो जाएगी। बताइए आया सभी को समझ? समझ आ गया सभी बच्चों को? बताइए जल्दी से। हाँ 2 आंसर है। और चलिए देखिए, ये तो हो गया यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, आप यूनिट डिजिट के साथ साथ सेकंड प्लेस की डिजिट भी फाइंड करिए, यानी 10th प्लेस की डिजिट भी फाइंड करिए। बेटे रिमाइंडर जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि रिमाइंडर
रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर बेटे? रिमाइंडर निकालने के तरीके मैं बता चुका हूं कुशाग्र ऑलरेडी। जब मैंने रिमाइंडर निकालना सिखाया था ना उस क्लास में, चेक करिए इस तरीके का आए तो कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, है ना। सारे केस बता चुका हूं मैं रिमाइंडर के ऑलरेडी। रिमाइंडर जब मैंने पढ़ाया था बताया था कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आए तो जो अपना डिवाइजर होता है वो रिमाइंडर में ऐड कर देते हैं, और फाइनली जो आता है वही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, डिवाइजर कितना था 4, तो -1 में 4 ऐड कर देंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। क्लियर? अब अपन देखते हैं कि अगर लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट प्लेस की डिजिट और 10th प्लेस की डिजिट। अब यूनिट प्लेस की डिजिट तो निकालना आप सीख ही चुके हो, तो अपना टारगेट क्या है, सेकंड प्लेस यानी 10th प्लेस की डिजिट फाइंड करना। अब देखो एक बेसिक सा तरीका, ये सारे कंसेप्ट जो आते हैं ना ये आते हैं बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन से, जो उसका एक्सपेंशन होता है। और जैसे मैं आपसे बोलूं सपोज कि 21 टू दी पावर 25 में आप मुझे बताइए लास्ट 2 डिजिट निकालने को अपन कितनी भी निकाल सकते हैं, है ना। लास्ट 3V 4V पर वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 डिजिट तक ही आते हैं, और अपन भी 2 डिजिट तक ही पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, अब मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था आपको, A+B का बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं बता चुका हूं आप लोगों को जब रिमाइंडर पढ़ाया था मैंने जब। तो आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो आप इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करिए कि नंबर में एक 0 आ जाए। क्लियर? तो मैं 21 को राइट कर दूंगा 20+1 और उसकी पावर 25। अब देखिए जब मैं इसका एक्सप्रेशन राइट करूंगा तो कहां से स्टार्ट होगा, NC0 से स्टार्ट होगा, यानी 25C0 और 20 टू दी पावर 0 आएगा इंटू 1 टू दी पावर 25 प्लस नेक्स्ट आएगा 25C1 20 टू दी पावर 1 एंड 1 टू दी पावर 24। नेक्स्ट जो टर्म आएगी 25C2 और 20 टू दी पावर 2 और 1 टू दी पावर 23। इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखने वाली बात यह है, अब देखो लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है। और सपोज वैसे मेरे पास दो नंबर है जैसे 500 और 364, तो अगर एक नंबर के एंड में 2 जीरो हैं तो उसका 2 डिजिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो कितना आएगा, 864 आएगा। और जिस नंबर के एंड में 2 जीरो है उसका लास्ट की 2 डिजिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ही 20 का स्क्वायर आया ना यहाँ पे क्या हुआ, एंड में 2 जीरो बन जाएंगे, और आगे के में तो 20 की पावर और ज्यादा है 3 4 5, तो वहां पे तो और ज्यादा जीरोज रहेंगे। यानी यहाँ के बाद वाला जो पोर्शन है उसका यूनिट डिजिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। समझ आई ये चीज? उसका यूनिट डिजिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी इन सभी नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होंगी, लास्ट जो 2 डिजिट होंगी वो 0 0 होंगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर आ रहा है मल्टीपल में। समझ आई ये चीज? देखिए मैंने बताया अगर दो नंबर आपके पास ऐसे हैं जिसके एक नंबर के लास्ट में 2 जीरो हैं और एक नंबर में कुछ नहीं है, तो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि इसकी लास्ट में 2 जीरो हैं तो इस पे डिपेंड नहीं कर रही। जो रिमेनिंग नंबर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वही आ जाती है आंसर। तो यहाँ पे क्योंकि क्या आ रहा है, 20 का स्क्वायर आ रहा है, नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो 20 का क्यूब आएगा। यानी इन सभी में 100 का मल्टीपल कॉमन है। 100 का मल्टीपल कॉमन का मतलब क्या हुआ, इनके लास्ट में यहाँ से जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। यानी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा लास्ट 2 डिजिट में।
तो लास्ट 2 डिजिट में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सिर्फ इन दोनों नंबर का रहेगा। तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 25C0 की वैल्यू 1 होती है, 20 की वैल्यू 1 होती है, 1 की वैल्यू भी 1 होती है। 25C1 की वैल्यू 25 होती है और इसकी वैल्यू 20 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये नंबर जब आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, ये 500 प्लस 1 यानी 501। तो इस नंबर की जो यूनिट डिजिट होंगी वही ओवरऑल नंबर की यूनिट डिजिट होंगी, यानी आंसर कितना आएगा 01। लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगी 01। समझ आया, बताइए जल्दी से। कंसेप्ट पे जाइए, देखिए लास्ट में 2 जीरो बनाने हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो कितना आंसर आ जाएगा 01। अब यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, देखिए जब तक यहाँ पे ये लास्ट में ये वाली डिजिट 1 बन रही है तब तो ठीक है। अगर यहीं पे सपोज 2 बन जाता, जैसे 20 होता, तो यहाँ पे आता 2 जो अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वहां पे डिफिकल्टी आएगी। तो इसीलिए अब ये तरीका याद ना रख के अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। क्लियर? वही चीज मैं बता रहा हूं बेटे, देखो इस तरीके से ब्रेक करोगे तो लास्ट में 0 तो बन जाएगा, बट यहाँ पे इस वाली वैल्यू को फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी के लिए अब ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो जब लास्ट में 1 हो तब। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने की, उन पे फोकस करिएगा। ठीक है? अब लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने के तरीके को अपन कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। और पहला पार्ट क्या होगा, जब नंबर 1 से एंड कर रहा हो। जब नंबर 1 से एंड कर रहा है तब आप डायरेक्ट ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं जो अभी डिस्कस किया है, और मैं तरीका ये एक और बता रहा हूं, ये भी याद रख सकते हो। तो लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं अपन। और पहला तरीका क्या है, जब नंबर एंडिंग इन 1 यानी लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो, नंबर एंडिंग इन 1। क्लियर? यानी लास्ट में नंबर के क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, आप अब ये तरीके याद रखना, 3 तरीके और थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से 2 डिजिट फाइंड कर सकते हो लास्ट की। तो पहली चीज तो बेटे क्या होगी, जो यूनिट डिजिट होगी वो तो 1 ही हो जाएगी। जब भी लास्ट में 1 आएगा, आपको पता है 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहता है, यानी यूनिट डिजिट इस केस में 1 ही आएगी। यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या रहेगी 1। अब बात आती है सेकंड प्लेस की डिजिट क्या आएगी। तो अब ये तरीका याद रखना है, देखिए अब तरीका क्या है, मल्टीप्लाई 10th डिजिट ऑफ द नंबर विथ द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। नंबर एंडिंग इन 1 होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। केस बने ये समझ लीजिए आप, नंबर एंडिंग इन 1। हाँ बेटे मैं बता रहा हूं, है ना, नंबर एंडिंग इन 1 होना चाहिए। सपोज मुझे फाइंड करनी है 31 to the power 786, इसकी लास्ट 2 डिजिट बतानी है। तो जब भी लास्ट में 1 आए तो यूनिट डिजिट तो क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, पहला आंसर आ गया। अब 10th प्लेस की डिजिट और चाहिए हमें। 10th प्लेस की डिजिट का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई 10th डिजिट ऑफ द नंबर विद द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सपोनेंट। तो 10th प्लेस की डिजिट कौन सी है 31 में, ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस की डिजिट कौन सी है 3, और जो एक्सपोनेंट है उसमें यूनिट प्लेस की डिजिट कितनी है बेटे 6। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई 10th डिजिट ऑफ द नंबर विद द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सपोनेंट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 18।
और इसकी जो यूनिट डिजिट आ रही है वही हो जाएगी 10th प्लेस डिजिट, यानी आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 81, 81। अब तरीका समझ आया? दो चीजें याद रखनी है, तरीका समझ आया बताइए। और ये कंसेप्ट है नंबर एंडिंग इन 1 के लिए। क्लियर? यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 हो जाएगी। 10th प्लेस की डिजिट को जो अपना एक्सपोनेंट है उसकी पावर से क्या कर देंगे, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, और जो यूनिट डिजिट आएगी वही 10th प्लेस डिजिट हो जाएगी। ओके, फिर से बताता हूं। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, नंबर एंडिंग इन 1 होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट तो ऑलवेज 1 होगी, और करना क्या है, मल्टीप्लाई 10th डिजिट, यानी जो नंबर है ना जिसकी पावर में गिवन है उसकी जो 10th प्लेस की डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंट की यूनिट प्लेस की डिजिट के साथ, यानी लास्ट डिजिट के साथ। तो इसकी 10th प्लेस की डिजिट 3 है और इसकी लास्ट डिजिट 6 है, तो 3 इंटू 6 18, और 18 की लेनी है हमें लास्ट वाली डिजिट यानी 8। तो इस नंबर की जो फाइनल लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो क्या आ जाएगी 81। अब क्लियर होगा आई थिंक सभी को। मैं एक क्वेश्चन देता हूं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना सभी को? बताइए। समझ आ गया दिव्यांशु? ओके, तो अब ये मैं एक क्वेश्चन देता हूं वो सॉल्व करिए आप लोग। आपको लास्ट 2 डिजिट ही फाइंड करनी है, और ये केस 1 डिस्कस कर रहे हैं अपन। इसमें बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी। हाँ, एंडिंग इन 1, मैं पहली क्वेश्चन भी उसी तरीके से दे रहा हूं जब एंडिंग इन 1 हो रहा हो। लास्ट 2 डिजिट बतानी है, कोई भी एक डिजिट नहीं बताएगा आप, है ना? वेरी गुड, आंसर भी आ चुके हैं और सभी का आंसर करेक्ट है। गुड 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 गुड। हाँ, 91 इज द आंसर। तो पहली चीज देखो, यूनिट प्लेस की डिजिट तो बनी हो गई। 10th प्लेस की डिजिट कितनी है 7, और इसकी लास्ट डिजिट कितनी है पावर की 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 49, लास्ट प्लेस की डिजिट ले लोगे यानी 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगी 91। क्लियर है सभी को? डन। एक और क्वेश्चन देता हूं वो भी सॉल्व करिए। लास्ट 3 डिजिट अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, लास्ट 2 डिजिट तक ही आता है वो अपन सीख रहे हैं बस। 3 के लिए फिर वही है, एक्सपोनेंट पे जाएंगे, अलग रूल देखेंगे, इसीलिए, है ना? वो लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, फाइंड आप कर सकते हो। देखो एक्सपोनेंट वाले जो आपको मैंने एक्सप्रेशन बताया ना उसके एक्सपेंशन से आ तो कुछ भी सकता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आ जाएगा, बट आता भी नहीं है 3 का क्वेश्चन, है ना? एक क्वेश्चन में देता हूं, 51 टू दी पावर 456 इंटू 61 टू दी पावर 567। देखिए सिलेबस जितना पढ़ना भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज है, तो जितना अपने काम का हो उतना पढ़ लेना चाहिए, है ना? कई बार ज्यादा के चक्कर में अपन कम चीजों को भूल जाते हैं। इसमें बताइए क्या आएगा। ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो फाइनल डिजिट बतानी है, लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे। अब जैसे मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि यूनिट डिजिट पे डिपेंड करती है, जैसे ही लास्ट 2 डिजिट भी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे ही डिपेंड करते हैं। यानी आप क्या करिए, इन नंबर्स की अलग अलग लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर लीजिए। और काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, गुड। पहला करेक्ट आंसर किया है विदुषी, फिर श्रेष्ठा, एंड देन वैभवी। तो 51 में बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, यूनिट डिजिट तो 1 है, और 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी सेकंड डिजिट आ जाएगी 0। इसी तरीके से 61 में लास्ट डिजिट तो 1 है, और 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, यानी लास्ट डिजिट सेकंड डिजिट आएगी 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 21 ही आएगा, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई 21। क्लियर है सभी को?
हाँ का जिनका 21 है वो सही है। ओके, अब केस नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए अपन ने केस यहाँ पे डिस्कस किया है कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो 1, यानी नंबर इज एंडिंग विथ 1। ओके, अब नेक्स्ट अपन ऐसे नंबर लेंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर आ रहा हो जिससे 1 बना सकते हैं। जैसे 3 है, 3 की पावर जब आप कुछ टाइम तक करते जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 टू दी पावर 4 में यूनिट डिजिट बन जाती है 1, यानी 81 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट फिर से 1 बन गई। तो अपन अब सेकंड केस में वो नंबर लेंगे जिनके लास्ट में अपन 1 बना सकते हैं। ओके, तो केस सेकंड में अपन कौन से नंबर लेंगे? नंबर एंडिंग इन 3, 7 और 9। देखो 3, 7 और 9 के लास्ट में अपन 1 बना सकते हैं, इसीलिए इन तीनों नंबर का एक स्पेसिफिक केस बनाया है अपन ने। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक और चीज आ रही होगी, 0 और 5 का केस अपन डिस्कस नहीं करेंगे। 0 अगर यूनिट प्लेस पे है तो ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट भी 0 ही आएंगे अगर ज्यादा पावर है तो। क्लियर, जितनी पावर उतनी 0 लास्ट में, और लास्ट में अगर 5 है तो कितनी भी पावर हो लास्ट 2 डिजिट 2 5 ही आती हैं। ओके, तो ये इनका केस डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है। अगर लास्ट में 5 हो तो आप कितनी भी पावर कर देना लास्ट की 2 डिजिट 2 5 ही आएंगी। ओके, अब केस अपन डिस्कस कर रहे हैं जब एंड में क्या हो 3, 7 और 9। अब 3, 7 और 9 जब भी एंड में हो तो आपको सिंपल सा क्या करना है, नंबर के एंड में 1 बनाना है। ठीक है, नंबर के एंड में क्या करना है, आपको 1 बनाना है, ये चीज याद रखिएगा। और नंबर के एंड में 1 कैसे बनाओगे? सपोज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास सपोज 19 टू दी पावर 266, इसमें मुझे बताना है कि यूनिट लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी। अब 9 के केस में 1 तो बना सकते हो, ये चीज तो क्लियर है, और 1 का कंसेप्ट भी क्लियर है। अगर 19 का स्क्वायर कर दूं, साइक्लिसिटी पे जाना है एक तरीके से, 9 का 2 करूंगा तो लास्ट में 1 आएगा ना, तो उतनी पावर यहाँ पे कर देनी है। तो अगर मैं 19 टू दी पावर 2 कर देता हूं तो अब बताइए यहाँ पे कितनी पावर हो जाएंगी, यहाँ पे पावर 2 की है तो ये पावर 2 से डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, नंबर सिस्टम में स्टडी किया हुआ है। कितना हो जाएगा ये, 19 टू दी स्क्वायर और 260 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज क्लियर है सभी को? बेटे यहाँ पे पावर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड होता है। ओके, अगर यहाँ पे 1 अपॉन में पावर ले रहे होते तब यहाँ मल्टीप्लाई होता। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अब क्या करोगे आप, ये कितना हो गया, 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 हो गया, और ये पावर कितनी हो गई, 2 से डिवाइड करके राइट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 133। अब ये नंबर पहले वाले केस में कन्वर्ट हो गया, ये पहला केस बन गया। सभी को क्लियर दिख रहा है? ये फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस का तरीका हमें क्लियर है, यूनिट डिजिट 1 आएगी और सेकंड डिजिट का इसकी लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 18, तो सेकंड डिजिट क्या आ जाएगी 8। क्लियर? 81, वेरी गुड। बताइए समझ आ गया सभी को? कंसेप्ट समझ आ गया बेटे, किस तरीके से अप्रोच करना है? क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और करिए पहले। 33 टू दी पावर 288, यूनिट डिजिट बतानी है आप, लास्ट 2 डिजिट। फाइंड करिए।
गुड, आंसर भी आ चुका है। वैभवी संस्कृति, गुड बेटे। कितना आंसर आएगा? 4-1। वेरी गुड। क्या करेंगे बेटे फिर से? 3 की पावर कितनी करनी पड़ी कि लास्ट में 1 बन जाए? 3 के 1 कब बनता है? जब पावर 4 करते हैं। क्लियर? तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे 33 टू दी पावर 4 और इस पावर को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये क्या आ जाएगा? 33 टू दी पावर 4 और ये पावर कितनी आएगी? 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे फाइंड करना है, इसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना इंपोर्टेंट है। इसकी लास्ट 2 डिजिट ये यूज करनी पड़ेंगी या फाइंड भी कर सकते हो, है ना? इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी बेटे? ये 21 से एंड होता है। इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होती है? 21 होती है। 33 की लास्ट 2 डिजिट तो फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। थर्टी थ्री टू दी पावर 4 की लास्ट 2 डिजिट फाइंड हो जाएंगी ना। और जब लास्ट में 1 आ गया तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यूनिट डिजिट तो 1 और 10th प्लेस डिजिट के लिए इसकी सेकंड डिजिट को इसकी लास्ट से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 यानी 4। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएंगी बेटे? 41 यानी 41। क्लियर है सभी को? अब हो जाएगा ये। अब देखिए यहां तक अभी तक क्या हो रहा था कि पावर क्या है? एग्जैक्ट बन रही थी। यानी यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड किया था कैंसिल हो रही थी, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था कैंसिल हो रही थी। कई बार क्या होगा कि पावर कैंसिल नहीं होगी। ओके बेटे, क्लास के बाद करना है ना? ठीक है। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें पावर कैंसिल ना हो रही हो, यानी 87 टू दी पावर 474। इसमें बतानी है आपको लास्ट 2 डिजिट। बताइए लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए 7 से पहले 1 बनाना है, तो 7 की पावर कितनी करूंगा? 2 पावर पे 9 आ जाता है लास्ट में, तो 9 की भी पावर 2 करूंगा तब 1 आएगा। यानी 7 की पावर कितनी करनी है? 4। तो इसको मुझे 87 टू दी पावर 4 में कन्वर्ट करना है। बट क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो जितने पावर एक्स्ट्रा है ना उनको अलग कर लीजिए। इसको 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर वाली पावर अलग कर लीजिए। 4 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आ रहा है बेटे? बताइए जल्दी से। कोशेंट यहाँ ले लीजिए और रिमाइंडर यहाँ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 80। कितने टाइम्स जा रहा है? 118 टाइम्स। और रिमाइंडर को अलग कर लेंगे, कितना आ रहा है? 2। क्लियर? अब फिर से सेम तरीका। अब मैंने ये चीज पहले ही बता दिया कि लास्ट टू डिजिट पे ही डिपेंड करती है। तो दोनों नंबर की लास्ट 2 डिजिट निकाल के क्या कर लेना? मल्टीप्लाई। तो इसके लिए पहले इसको इसकी लास्ट 2 डिजिट चाहिए। 87 टू दी पावर 4 किससे एंड होता है? ये एंड होता है बेटे 69 से। ये फाइंड करना पड़ेगा ये चीज। क्लियर है? ये 69 से एंड होता है, इसकी पावर 118। देखो 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 1 लाने के लिए 7 की पावर 4 करनी है अपन को। तो जो कोशेंट आया वो तो यहाँ ले लिया, जो रिमेनिंग पावर है वो अलग कर ली 87 टू दी पावर 2। जब आप अब यहाँ पे पहले 1 बनाना है लास्ट में, तो ये जो एंड होता है ये किससे एंड होता है बेटे? 87 टू दी पावर 4। एक बार चेक करके बताइए किससे एंड होता है। आई थिंक ये मैंने रॉन्ग लिखा है 69। बताइए एक बार चेक करिए। ये किससे एंड होता है? 61 से एंड होता है। और इस वाले में जब आप देखोगे ये किससे एंड हो रहा है? 87 का स्क्वायर। ये 69 से एंड हो रहा है। क्लियर? हाँ।
अब इसमें बताइए, इसमें लास्ट में 1 आ गया तो अपन लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर सकते हैं। एक तो 1 ही हो जाएगी और 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 यानी 8 हो जाएगी। ओके, और इंटू 69। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो बता दीजिए। 81 इंटू 69, लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगी? 89 आएंगी लास्ट 2 डिजिट। ये मल्टीप्लाई आएगा 5589, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? 89। क्लियर है सभी को? कंसेप्ट समझ आया? देखो पहले अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा था, यहाँ पे कुछ पावर एक्स्ट्रा बच रही है तो उन्हें अलग ले लिया और उसकी लास्ट 2 डिजिट का लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिया, और जो ओवरऑल लास्ट 2 डिजिट आएंगी वही आंसर हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी? 89। क्लियर? 69 कैसे आया बेटे? 87 के स्क्वायर करोगे तो लास्ट 2 डिजिट आएंगी 69 यानी 69। लास्ट 2 डिजिट 69 आएंगी इसमें। 87 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो देखो जनरली कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, बट क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। जैसे अपन ने प्रीवियसली जो एग्जैक्ट डिविजिबल वाले सॉल्व किए थे ना, जिनमें एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था, उस तरीके के। तो इतनी टेंशन ना लीजिए, ये कंसेप्ट है बस वो सीख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, अब एक केस और बचा हुआ है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 3, और इसके लिए लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? जब नंबर की लास्ट डिजिट एंड इन, व्हेन लास्ट डिजिट एंड इन, कौन कौन से रिमेनिंग है? 2, 4, 6 और 8। क्लियर? अब इनके लिए देखो, इनका 1 नहीं बना सकते अपन, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको याद क्या रखना है वो चीज देखिए। पहली चीज आपको याद रखनी है बेटे कि अगर आप 76 की पावर कुछ भी करोगे ना, तो लास्ट 2 डिजिट जो आएंगी वो 76 ही आएंगी। 76, पहली चीज तो ये याद रखनी है। ओके, और एक और चीज आपको क्या रखनी है याद, जो 2 टू दी पावर 10 जब भी आएगा, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होती हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट होती हैं इसकी 2, 4। ये याद रखने वाली चीजें इसीलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा इन डिजिट के केस में, क्योंकि बाइनोमियल से बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए अगर ये 3-4 चीजें याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और एक और चीज क्या याद रखनी है, जब भी 24 बन रहा हो और उसकी पावर इवन हो, क्लियर, 24 टू दी पावर इवन हो, तो लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो होती है 7, 6। और अगर 24 टू दी पावर ऑड हो तो जो लास्ट 2 डिजिट होती है ना वो 2, 4 ही होती हैं। और एक और चीज, अगर 76 इंटू 2 टू दी पावर n हो तो जो लास्ट 2 डिजिट होती हैं लास्ट 2 डिजिट सेम एज 2 टू दी पावर n। वेट ए मिनट। ओके, ये चीजें याद रखोगे। और ये 2 टू दी पावर n वाला कंसेप्ट तभी यूज होगा जब n ग्रेटर देन 4 हो, यानी ये 2 डिजिट नंबर बने यहाँ पे। ये बताइए, यहां तक चीजें याद रख लोगे बेटे? अगर 24 की पावर इवन है तो 76 आएगा लास्ट में, अगर ऑड है तो 24 आएगा।
अगर पावर 2 टू दी पावर 10 है तो लास्ट में 24 आएगा, और अगर 76 की पावर कुछ भी है तो वो क्या आएगा, 76 ही आएगा। ओके, ये कंसेप्ट याद रखना है, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जब भी लास्ट में क्या आएगा 2468। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो थोड़ा सा एक इशू हो गया था, इसीलिए मैंने बीच में बंद की थी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देता हूं, सपोज आपको देखिए 64 टू दी पावर 236, इसमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है। अब देखिए मैंने इतनी सारी चीजें क्यों बताई हैं, अपन को फाइनली नंबर को पहुंचाना है 2 टू दी पावर 10 में। क्लियर, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि देखो ये सारे इवन नंबर है, यानी 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा उसमें, इसीलिए अपन को नंबर को 2 टू दी पावर 10 में कन्वर्ट करना है। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया है 64 टू दी पावर 236, पहले तो आप मुझे बताइए अगर 64 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 टू दी पावर में, 64 को 2 टू दी पावर 6 राइट कर सकते हैं, बताइए। 2 टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे 2 की पावर 6, 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। और इसको फाइनली अगर कन्वर्ट करूं तो 2 टू दी पावर मल्टीप्लाई करके बता दीजिए एक बार, 236 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 236 इंटू 6 कितना आ रहा है बताइए, 1416। गुड, 1416। अब देखिए मुझे जो वैल्यू याद है, अभी मैंने जो वैल्यू बताई है उसमें मुझे 2 टू दी पावर 10 की लास्ट 2 डिजिट याद है, तो आपको इस नंबर को 2 टू दी पावर 10 में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले क्या करिए, इस पावर को 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर लीजिए, यानी इसको मैं राइट कर सकता हूँ 2 टू दी पावर 1410 इंटू 2 टू दी पावर 6। बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, इस तरीके से राइट कर सकता हूं ना। इस तरीके से क्यों राइट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 टू दी पावर 10 बनानी है, और 10 कब बनेगी, जब पावर में 10 का मल्टीपल होगा। अब इस नंबर को अपन राइट कर सकते हैं 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर 141, ओके, और इंटू 2 टू दी पावर 6। बताइए कोई कंफ्यूजन, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बताइए। अब आप बताइए 2 टू दी पावर 10 की लास्ट 2 डिजिट क्या होती है बेटे, 2 टू दी पावर 10 की लास्ट 2 डिजिट क्या होती हैं, 24। तो यानी इसकी लास्ट 2 डिजिट होंगी 24, और 24 की पावर हमें कितनी करनी है, 141। और जल्दी से बता दीजिए, अगर 24 की पावर ऑड होता है तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आती है, अगर 24 की पावर इवन होता है तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आती है, बताइए। देखो इवन पे आता है 76, ऑड पे आता है 24। यहाँ पे पावर कैसी है बेटे, यहाँ पे पावर है ऑड, समझ रहे हो, पावर कैसी है ऑड, तो ऑड पे कितना आएगा, ऑड पे कितना आएगा बेटे, 24 आएगा। तो इसकी यूनिट लास्ट 2 डिजिट आएंगी 24, और 2 टू दी पावर 6 तो आप सॉल्व कर सकते हो, 2 टू दी पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करके लास्ट 2 डिजिट बता दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 24 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 1536। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 36। तो फाइनल आंसर आएगा 36, यानी 36 लास्ट 2 डिजिट। सबसे टफ वाले केस यही है जिसमें लास्ट डिजिट क्या होती है, 2468, यानी इवन वाली। समझ आ गया सभी को। ओके, एक बार खुद से ट्राई करिएगा ये मेथड। एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके।
ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, और फिर आप खुद से ट्राई करिएगा। हाँ 24 इंटू 64 तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बेटे। जैसे सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 टू दी पावर 586। अब पहली चीज तो ये है, इसमें से आप 2 का मल्टीपल अलग कर लीजिए, फाइंड वही करना है लास्ट 2 डिजिट। जब आप इसको 2 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो नंबर हो जाएगा 2 इंटू 31 और टू दी पावर 586, और इसको आगे अपन लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 586 इंटू 31 टू दी पावर 586। पहली चीज, इसमें आप लास्ट 2 डिजिट बता सकते हो डायरेक्ट, लास्ट में 1 आ रहा है, याद होगा सभी को, लास्ट वाली तो 1 आएगी, फिर 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 का 8, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट आएगी 81। ओके, और इसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर लेते हैं और लास्ट में दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 2 टू दी पावर 586, फिर से पहले 10 का मल्टीपल बनाएंगे, तो 2 टू दी पावर 580 इंटू 2 टू दी पावर 6, और इसको क्या लिख देंगे अपन 2 टू दी पावर 10 टू दी पावर 58 इंटू 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 10 की लास्ट 2 डिजिट क्या होती हैं, जल्दी से बता दीजिए, अभी राइट किया था अपन ने, कितनी होती है 24। 2 टू दी पावर 10 की लास्ट 2 डिजिट होती है 24, और पावर है 58 इंटू 2 टू दी पावर 6, और 24 टू दी पावर 58 पावर इवन है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी 76। गुड, और इंटू 2 की पावर 6 कितना है 64, दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी 76 इंटू 64, लास्ट 2 डिजिट यहां से क्या आ जाएंगी बेटे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कितना आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट ये 4864 आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी बेटे इसकी 64। अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा लास्ट 2 डिजिट फाइनल आंसर। तो 64 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 81 से, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएंगी बताइए आंसर। वेरी गुड, क्या आंसर आएगा 84। गुड, ये मल्टीप्लाई आएगा 5184, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई 84 आंसर। लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएंगी 84। क्लियर है सभी को? बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चा, बाय बाय।